फ्रेंड्स देखिए, जो चीज़ें पास्ट में बहुत तेज़ी से मार्केट में काम कर रही थी, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी हो, डिफेंस स्टॉक्स हो, वो फिलहाल अभी इतना अच्छे से रिटर्न बना के नहीं दे रहे हैं। मेरा मानना है इन्वेस्टर को डरना नहीं चाहिए। डरना इस वजह से भी नहीं चाहिए कि मार्केट में कोई भी शेयर हमेशा परफॉर्मेंस नहीं देगा। कहीं ना कहीं एक शेयर के अंदर ठहराव आएगा, और वो ठहराव किसी भी शेयर के लिए ज़रूरी है। वो आपको वक्त देता है कि उसके अंदर आप एक्यूमुलेशन कर सको, एक डिसीजन ले सको कि आपको और भी ज़्यादा शेयर एक्यूमुलेट करने हैं कि आगे चलना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इरेडा शेयर के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, 50 रुपये से 310 तक की जर्नी लगा के आया और फिलहाल 223 का है। अपने अगर 50 रुपये से ऑलमोस्ट ये 600% का रिटर्न बना के दे दिया, उसके बाद से अगर ये 30-40% अगर नीचे गिर गया तो मैं इस गिरावट को गिरावट समझता नहीं हूँ। ये एक कंपनी का फेज़ है जहाँ से वो गुजर रही है। इस वक्त अगर आपके पास इरेडा जैसे शेयर हों, साथ ही साथ तो बहुत सारे दिग्गज कंपनीज़ हैं जो कि शेयर पर टारगेट देते हैं। तो ऐसे ही कुछ कंपनीज़ हैं जहां पर HSBC ने टारगेट दिए हैं कि ये कंपनीज़ के अंदर 10 से 15% की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। जैसे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन हो गया, आपके सामने ये कंपनी रखता हूँ, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। जी हाँ, इस शेयर के अंदर भी गिरावट देखने को मिलती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ब्रोकर हाउस कह रहे हैं, ब्रोकरेज जो हाउसेज हैं वो बात कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, क्योंकि वो हाउसेज क्या होते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए खरीद बेच के लिए सौदे लगाते रहते हैं, पर अगर आप बुलिश हैं गवर्नमेंट सेक्टर को लेके, गवर्नमेंट की अप्रोचेस को लेके और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर अगर आप बिलीव करते हो, तो PSU सेक्टर अभी रिटर्न दे सकता है। रादर दिन कि अगर ये गिर रहा है तो ये एक ठहराव समझ सकते हैं आप इसको, क्योंकि जब रिटर्न देना स्टार्ट करेगा फिर आप लोग ये कहेंगे कि यार उस वक्त वीडियो लेकर के क्यों नहीं आते हो जब ये शेयर एक्चुअली में 93-94 रुपये पे था। तो ऐसा कुछ अगर आपको लगता है तो मार्केट को सबसे पहले एनालिसिस कीजिए, बहुत अच्छे से एनालिसिस कीजिए। एक लार्ज कैप कैटेगरी का ही कंपनी है ये, 3,05,664 करोड़ का बहुत बड़ा मार्केट कैप है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी शेयर वन साइडेड डायरेक्शन में कभी रिटर्न नहीं देता है बना के, स्पेशली जबकि मार्केट कैप उसका 50-60 हज़ार करोड़ के ऊपर हो। क्योंकि फिर क्या होता है, अगर जैसे किसी कंपनी का 100-200 करोड़ मार्केट कैप है तो कोई भी 1-2 करोड़ रुपए लेके घुसा उसमें सर्किट लगवा देता है। ऐसी लार्ज कैप कंपनीज के अंदर लिक्विडिटी तो बहुत ज़्यादा रहती है, पर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि सर्किट लगाना आम बात नहीं होती, तो जिसकी वजह से रिटर्न कभी कभी कम हो जाता है, पर रुकता नहीं है रिटर्न। ऐसे ही HSBC ब्रोकरेज हाउस ने यह भी कहा है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे आप भेल के नाम से जानते हो, इसमें भी चंद लम्हों तक, कुछ दिनों तक गिरावट देखने को मिल सकती है। 5 से 10% ये शेयर भी टूट सकता है। HSBC की रिपोर्ट टाटा पावर के ऊपर भी है, तो टाटा पावर भी 5-10% की गिरावट के साथ टूट सकता है। फिलहाल इसका मार्केट कैप 1,33,533 करोड़ का है। करंट प्राइस 418 का है, 471 का लो, 231 का 471 का हाई, 231 का लो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 11% का है। फंडामेंटल्स इन सभी कंपनीज के शानदार रहे। डिफेंस सेक्टर के दिग्गज शेयर की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यहाँ पर भी काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस ने कहा है कि शेयर के अंदर भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो देखिए, जब भी आपको किसी अच्छे शेयर में गिरावट देखने को मिले, मैं समझता हूँ कि वो एक अपॉर्चुनिटी है। फिर भी चूंकि पैसा आपका है तो डिसीजन आपको लेना है। BEL की बात करेंगे तो डिफेंस सेक्टर के अंदर ये डील करते हैं। 2,05,771 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 282, और देखो 127 से 340 तक की जर्नी, और स्टॉक का PE 48 का है। तो वैल्यूएशन अभी भी इसके अट्रैक्टिव है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी देखो 25% से ऊपर चल रहा है अभी भी। और डिफेंस सेक्टर के अंदर 25% से ऊपर का अगर मार्जिन कोई कंपनी निकाल रही है तो आप ये मान के चलो भाई साहब, कंपनी तो शानदार है ही है, रिजल्ट भी शानदार ये पेश कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी लगातार इनको मिल ही रहे हैं। साथ ही साथ प्रोमोटर की होल्डिंग भी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर इंटैक्ट है, 51.14%। पब्लिक की होल्डिंग देखिए 10% की आ गई है, FIIs की 17%, और DIIs ने जमकर खरीदारी करी है शेयर के अंदर। हालांकि जून क्वार्टर के अंदर DIIs खाली करके गए हैं इसको 22% से 20% की तरफ। तो ये कुछ कंपनीज हैं जहाँ पर शॉर्ट टर्म में क्या होता है, ब्रोकरेज हाउसेस क्या करते हैं, कभी कभी शॉर्ट करने का टारगेट लेकर के आते हैं। हालांकि वो कमाएंगे और वापस से अगर उनको शेयर के अंदर स्ट्रेंथ नजर आएगी तो वापस से वो खरीदेंगे, फिर बुलिस की तरफ वो लोग टारगेट ले जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए कभी टारगेट पर आप बिलीव ना करें। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है और अगर आपको डायरेक्ट शेयर में पैसा लगाने से डर लगता है, तब आप म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से इन्वेस्ट करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली शेयर खरीदो। अगर आप हजम कर सकते हैं इसको, शेयर्स की रोज की उतार चढ़ाव से अगर आप इससे यूज टू हैं, तो फिर आप शेयर मार्केट में भी हाथ अजवाइए मेरे भाई। जब सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, आप भी यहाँ डुबकी लगाओ। पर किसी भी शेयर में, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले अपनी कोर स्ट्रेंथ, आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चेक करें। इसके बाद फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। तो इससे आपकी चीज़ें आगे चल के आसान होती है। और सीखते रहो शेयर मार्केट से। बहुत बहुत धन्यवाद।